हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम सुबह से स्टार्ट किए हैं। कल हमने पापड़ बनाए थे और बड़ी बनाई थी, आप लोगों ने देखा। उसी को आज हम सुखाएंगे पूरा दिन और थोड़ी सी कचरी वगैरह बनाएंगे। उसकी भी रेसिपी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा आज हम कैसे बनाएंगे। और जो कल पापड़ बनाए थे वो भी देखिएगा। सूख के बिल्कुल आधे से ज़्यादा सूख गए हैं लगभग, और उसको थोड़ा सा धूप दिखाना है, धूप दिखाएंगे और उसके बाद में एकदम से सूख जाएंगे। ज़्यादा नहीं हमें दिक्कत पड़ी क्योंकि रात में अच्छे से सूख गए थे और पंखा चला के छोड़ दिया था। तो और वो बड़ी भी हमारी सूख गई थी, उसको भी हटा के अलग कर देंगे। आज दिखाएंगे आपको किस तरीके से पूरी रात पड़े रहने के बाद में सूख गया है। और आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग भी ऐसे ही रात में पापड़ बना के छोड़ सकते हैं और सुबह आराम से धूप में डाल दीजिए तो अच्छे से सूख जाएंगे। धूप में सुखा के बिल्कुल भी ना कलर चेंज होता है उसका और ना ही बिल्कुल ख़राब होते हैं। आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम की भी बचत होती है और धूप में भी नहीं ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। धूप में ज़्यादा देर बैठने से भी दिक्कत होती है। तो आज कचरी तो हमको धूप में ही बनानी पड़ी थी, जो कि आप लोग देखिएगा। और क्योंकि आज वो रात में नहीं डाल सकते थे, उसे रात में डालते तो ज़्यादा स्मेल आने लगती है, चावल का होता है तो। और ये पापड़ आलू वाला रहता है, वो आराम से सूख जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियो देख के छोड़ देते हैं। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा, हमारे पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पापड़ किस तरीके से हमने बनाया है। ये सब पूरी रेसिपी आपके साथ में शेयर करी थी, क्या क्या डाला था और किस तरीके से बनाया था। आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा। पिछला वीडियो, उसके बाद में सूखने के बाद में इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसा हमारा लास्ट तक उसका पापड़ का लुक पूरा कैसा आया था। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। चलिए बनाते हैं फिर कचरी को और पापड़ सुखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने शाम को भिगो दिया था चावल। ये चावल भिगोया था कल दोपहर में ही भिगोया था। शाम को भी धुल दिया था, फिर सुबह भी अच्छे से 2-3 पानी से साफ से धुल के ले आए हैं। और यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है कुकर में। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और फिर इसमें हम चावल डाल के और ढक देंगे खूब अच्छे से। पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये अच्छे से पक जाए, गल जाए खूब चावल अच्छे से। जैसे 1 कटोरी चावल है तो 2 से 3 कटोरी पानी डाल देंगे इसमें। और इसमें देखिए हमने चावल डाल के फिर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको हम पका लेंगे खूब अच्छे से। और पकाने के बाद में फिर इसकी बनाएंगे हम आज कचरी। तो थोड़ी सी कचरी बनाएंगे, वो चावल तब तक पकता रहेगा एक साइड में। और यहाँ पे हमने नाश्ते की तैयारी कर ली थी। कुंज को लंच ले जाना है, स्कूल जाना है कुंज को। और उसके बाद में पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद में बनाएंगे ना लंच ले जाने के लिए। पूजा भी ज़रूरी, सबसे पहले पूजा कर लो फिर मन लगता है हर एक काम में। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग पूजा से ही होती है। और चावल चढ़ा दिया था इसलिए जल्दी, क्योंकि पकने में टाइम लगता है और ठंडा भी होने में टाइम लगेगा, तो फिर जल्दी से बना देंगे। और उसके बाद में आ गए थे किचन में। किचन में हमने सबसे पहले कुंज के लिए बनाई कचौड़ियाँ आलू भर के, क्योंकि उनको आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद है। कल आलू भर के पराठा या कचौड़ी कुछ बना दो तो अच्छे से खा लेते हैं मन से। तो बच्चों का यही रहता है, मन से खा लेते हैं तो पेट भरा रहता है तो दिक्कत नहीं होती है। और वैसे जब भूखे रहते हैं तो आजकल दिन भी बड़ा होने लगा, मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, इसलिए तो जो इन लोगों को पसंद है वही बना के देते हैं लंच में। तो देखिए यहाँ पे देखने आ गए थे मम्मी आज लंच में क्या बना रही हो। तो सबसे पहले भगवान का भोग निकाल देंगे, उसके बाद में कुंज का भी लंच पैक कर देंगे। और खुशी हमारी आगे पीछे घूम रही है, आपने देखा होगा उसका सर दिख रहा है आगे पीछे, वो घूम रही मम्मी क्या बना रही हो, क्या चाहिए हमको आटा दे। तो इसी चक्कर में वो आगे पीछे घूम रही। आज जल्दी नीचे आ गई थी, नहीं तो नीचे नहीं आती है। तो भगवान का भोग दे दिया था, उसके बाद में हम कुंज का भी लंच पैक कर देंगे और उसके बाद तनु को भी नाश्ता दे देंगे। और तनु को नाश्ता दे दिया था और कुछ भी स्कूल चले गए थे। उसके बाद में तनु खा रही थी तो फिर हमने कहा खुशी से तुम भी लेके खा लो कचौड़ी थोड़ी सी। तो थोड़ा सा टुकड़ा लेके खा रही थी। देखिए यहाँ पे बैठ के टेबल लगा के तो हम वही पूछ रहे थे कि क्या कैसा लग रहा है। तो कह रही बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ से एक्सप्रेशन दिखा रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। तो वही कह रहे थे और ले लो खा लो। और यहाँ पे देखिए कुंज की जैकेट पहने हैं ऊपर से और टोपी लगा के
बैठी है बच्चों के पीछे पीछे, इसको भी बहुत मज़ा आता है, पीछे पीछे घूमती है। तो देखिए यहाँ पे खा ली थी खुशी ने भी कचौड़ी, और हम आ गए थे छत पे क्योंकि धूप निकल आई थी। तो ये हुआ सुबह सुबह डाल दो चल के, और आज भी अभी इसको सुखाना है पापड़ को, और कचरी भी फैलानी है, इसलिए इसको जल्दी से डाल दिए थे। देखिए कितने अच्छे से पापड़ सूख गए हैं कमरे में डालने से, और कोई दिक्कत भी नहीं है, और अच्छे से पापड़ भी काले नहीं पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पलट गए थे पापड़, सूख के छोड़ दिए थे पन्नी, और यहाँ पे खुशी आ गई थी। खुशी पापड़ देख के बहुत खुश हो रही थी कि कमरे में पापड़ बने हैं, देखें क्या है। और उसके बाद में कह रही मेरा भी फ़ोटो बनाओ यहाँ पे, और उसके ऊपर चढ़ गई थी कंप्यूटर पे। कंप्यूटर हमको चलाना है, यहाँ पे टाइपिंग करने लगी थी। फिर इसको लेके हम बाहर निकल आए थे। देखिए जो मेथोडी हमने बनाई थी वो भी सूख गई थी, इसको भी अंदर ही डाल दिया था। उसके बाद में अब डाल देंगे धूप में। तो ये सब काम जो रहते हैं वो सुबह सुबह ही इस चढ़ती धूप में डालने वाला होता है, क्योंकि शुरुआत की स्टार्टिंग की धूप ज़्यादा तेज़ होती है और छत पे आ भी जाती है, नहीं तो फिर हमारी छत से धूप जाने लगती है। और यहाँ पे कपड़े भी सुखाने हैं और ये सब भी डालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सारा सूखने वाला सामान डाल देंगे, उसके बाद में देखते हैं जहाँ जहाँ साइड साइड में कपड़े भी डालेंगे, नहीं तो फिर छाँव आ जाती है। तो पापड़ और चिप्स पे ये पापड़ और ये मथौड़ी पे धूप नहीं लगेगी। तो पापड़ आपको हमने दिखाया एकदम से सूख गए हैं। अब इसको डाल देंगे थोड़ी देर में, छोड़ देंगे सारी पन्नी, और उसके बाद ये देखिएगा हम चावल जो उबाले थे उसको लेके आए हैं, और यहाँ पे पन्नी में भर के इस तरीके से यहाँ पे कचरी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथा नहीं जल्दी मिलता है, तो इसको इसी तरीके से हम बनाते हैं। इससे ज़्यादा मोटी नहीं होएगी और पतली पतली सी बन जाएगी सूखने के बाद में, वैसे ही इसका टेस्ट आता है बिल्कुल। और जो मेथौड़ी डाली थी उसी में थोड़ी सी जगह करके साइड में ये डाल दिया, क्योंकि पापड़ जो बनाए हैं वो व्रत वाले बनाए हैं, तो उसके साथ में हम नहीं डालेंगे चावल वाला कचरी, और इसको अलग डालेंगे, और पापड़ और चिप्स वाला सामान अलग करेंगे। अभी आज शाम को चिप्स भी बनाएंगे, थोड़ा सा काट के रख लेंगे, फिर बाद में कल सुखाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे थे, उसके बाद में तनु ने भी देखा तो इनका भी मन करने लगा ला हम भी बनाएंगे। तो ये भी अपने 2-4 शेप बनाएंगे जैसे इनको अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा सीधा सीधा हमने डाला था, थोड़ा सा जलेबी शेप में डाल दिया था, और इसी तरीके से सारा डाल दिया था। उसके बाद में ये तनु भी बनाने लगी थी, जो बचा हुआ था वो और डाल देंगे, क्योंकि धूप में बैठ के डालने से बहुत दिक्कत होती है, इसलिए पापड़ शाम को ही बनाते हैं, क्योंकि पापड़ में भी टाइम लगता है। और कचरी शाम को नहीं बनने वाली थी, क्योंकि ये पसीजने लगती, चावल वाला सामान रहता है, तो ये नहीं बनता है रात में, तो इसलिए इसको हमने धूप में ही बनाया था। इस तरीके से सारा बना बना के डाल देंगे, और ये सूखने के लिए इसको छोड़ देंगे। शाम तक सूखने लगे, आधा सूख जाएगा लगभग, ये कचरी जल्दी नहीं सूखती है, तो आधा सूख जाएगा, उसके बाद में अंदर डाल देंगे, तो फिर सुबह कल फिर धूप में डाल देंगे अच्छे से ला के। तो देखिए इनको कितना अच्छा लग रहा था, देख देख के बनाती जा रही थी। और कहीं सारा इसी को डालने के बाद में अभी एक कुकर और तैयार है, वो भी ला के बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पापड़ भी हमारे सूख रहे हैं अच्छे से, और एक साइड में ये भी डाल दे, जहाँ पे धूप है वहीं पे डाला है, अभी छाँव है उस साइड में, तो उधर बाद में हम खींच देंगे। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम मिल रहे हैं आपसे, लगभग ये 3 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे देखिए धूप जाने लगी थी, पापड़ सूख भी गए थे, पापड़ को एक जगह कर दिया है। अब पापड़ अच्छे से हमारे आज सूख गए हैं, अभी एक दिन थोड़ी देर और डाल देंगे, अच्छे से सूख जाएंगे। ये देखिए इसको समेट के एक साइड में कर दिया है। अब ये धूप में हम कचरी को और धूप में थोड़ी देर डाल देंगे। देखिए इस तरीके से पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और आज शाम को इतने ही पापड़ और बनाएंगे इसी पन्नी पे वहीं कमरे में। और पापड़ बनाने के बाद में फिर हम आ गए थे, ये देखिए शाम को आलू निकाल के फिर चिप्स के लिए दही छीलने लगे थे सब लोग बैठ के। और जब कोई काम करने लगो ना तो बच्चों को बहुत शौक चढ़ता है, सारे बच्चे बारी बारी से आके, और हम भी छीलेंगे, कोई कह रहा था हम चिप्स काटेंगे, कोई कह रहा था हम छीलेंगे, तो सब ले लेके बैठ गए थे। और डर लग रहा था कहीं चक्कू को लग ना जाए, क्योंकि इस समय पढ़ाई का टाइम है, पेपर चल रहे हैं, और कहीं लग वग गया तो फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो इसलिए मना भी कर रहे थे लेकिन नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पे कुंज आ गए थे, पहले तनु 1-2 आलू छील के गई, उनका हाथ दर्द करने लगा, उसके बाद में फिर कुंज भी आ गए थे, मम्मी हम भी छीलें। तो कह रहे थे छीलने वाले से छीलनी से छीलो, तो उससे बन ही नहीं रहा था, छील ही नहीं पा रहे थे, फिर चक्कू से हम छीलेंगे। तो फिर डांट के फिर बाद में इनको हटाया, तब तक आ गई हमारी खुशी। खुशी बैठ के उनको बैठालना भी था, क्योंकि वो इधर उधर भागती रहती है, तो इसलिए हम इनको एक जगह पे बैठा लिए थे, अभी बाद में आएगी। और यहाँ पे आलू पहले छील के सारा पानी में डाल देंगे, और उसके बाद में फिर कट करके रख देंगे अच्छे से धुल के।
क्योंकि सुबह इतनी जल्दी ये सब हो नहीं पाता है, तो रात में ही छील के और धुल के रख देंगे अच्छे से, कट करके चिप्स भी काट के, और सुबह धुल के बस उबालना रहेगा, उबाल के डाल देंगे। और आप लोग कैसे बनाते हैं? तुरंत छील काट के तुरंत बनाते हैं? वैसे तो ये सब ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं, शाम को काट के और फिर सुबह उबालते हैं, क्योंकि एक दिन पहले से ही काटना पड़ता है, नहीं तो तुरंत नहीं हो पाता है ये सब, धूप भी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पे खुशी अब आ गई थी, खुशी लेके बैठ गई थी, इसको दे रहे थे, मम्मी छील नहीं रहा, कह रही थी हम काटेंगे चिप्स, तो हमने कहा लग जाएगी, उसमें पत्ती तेज होती है, और काटो नहीं तो आलू छील लो। तो यहाँ पे आलू बैठ के मेरे साथ में छील रही थी, और देखने में इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि कैसे कट रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे काटने भी लगी थी, थोड़ा थोड़ा कटता जा रहा था और पानी में डालते जा रहे थे। अभी रात में इसको धुल के अच्छे से चिप्स को 3-4 पानी से रख देंगे। देखिए यहाँ पे खड़ी हो गई, तनु बेड के ऊपर खड़ी थी, तो कह रही थी गिर जाओगी दीदी, इधर आ जाओ, गिर जाओगी, नीचे आ जाओ, इसलिए उठ के खड़ी हो गई। फिर वहीं पे बैठेगी बिल्कुल मशीन के पास में ही, हमारे साथ में पूरे देर बैठी रही यहाँ पे, और बैठे बैठे आलू छीलती रही। एक आलू पूरा एक खुतर के बराबर कर दिया था, यहाँ पे साथ में ही बैठी रहती, मम्मी छिल नहीं रहा है, मम्मी छिल नहीं रहा है, ऐसे ही बोलती जाती है। यहाँ पे चिप्स भी थोड़े बहुत कट गए थे, थोड़े बहुत अभी खाना पीने के टाइम हो गया था, खाना पीना खाने के बाद में सारा काम करने के बाद फिर से कट करके और फिर धुल के तब रख देंगे, तो जिससे कि क्या होता है कि सुबह आसानी रहती है, ये सब काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे छील काट के सब तैयार हो गया था। ये देखिए इस तरीके से ये मशीन में, और इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें 3 पत्ती लगी हुई हैं, और एक आलू 3 पत्तियों से जब कटेगा तो देखिए इस तरीके से जल्दी हो जाता है, और एक ही बराबर का रहता भी है। ऐसे काट काट के पानी में तुरंत डालते जा रहे थे जिससे कि काला ना हो। अब इसको धुल के रात में ही रख देंगे, फिर सुबह मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए।